Hello, hi, I'm Ipsa on channel Ipsa Education. We are doing some maths quadratic equation. We've reached part E on this topic. Today we are taking some questions which are called upstream downstream questions. They're a separate topic themselves. उसमें क्या हो रहा होता है, एक बोट होती है, वो एक रिवर के ऊपर मतलब अगेंस्ट द ऊपर कैसे जाएगी अगेंस्ट द रिवर जा रही होती है, या फिर वो रिवर के साथ साथ जा रही होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, टाइम टेकन चेंज हो जाता है, ऑल दैट. सो दे आर कॉल्ड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस. ठीक है, we'll take one question like this. I've already written down. Let me first explain the concept that we have for upstream and downstream. Okay, so let's see. Suppose this is the stream which is flowing in this direction. There's a river, there's a stream. वो ऐसे जा रही है, ठीक है, जा रही है ना. अगर इसमें एक बोट आ जाए जिसकी अपनी भी एक स्पीड हो, मोटर बोट है, उसकी अपनी भी एक स्पीड है, ठीक है. सपोज इस स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और मोटर बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. अपनी मतलब अगर पानी भी नहीं होगा ना, नहीं पानी तो होना चाहिए मोटर बोट के लिए, अगर स्विमिंग पूल होगा बहुत ह्यूज सा वे द वाटर इज नॉट मूविंग, वो स्टिल वाटर में, बिना मूविंग वाटर में, बिना फ्लोइंग वाटर में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी विदाउट फ्लोइंग वाटर. अब सोचो अगर बोट भी इधर जा रही है, नाउ लेट्स सी, बोट भी इधर जा रही है, बोट भी इधर जा रही है, स्ट्रीम भी इधर जा रही है, दोनों एक साथ जा रहे हैं ना एक तरफ ही, तो क्या होगा, उन दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाती है. तो इसमें क्या होता है, जो नेट स्पीड होती है ना बोट की, वो ऐड हो जाती है. जैसे इसमें इट विल बिकम 24 किलोमीटर. ये दिस इज द स्पीड ऑफ बोट, न्यू स्पीड ऑफ बोट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द stream. Stream is helping it flow faster, move faster. ठीक है, एक ही केस हो गया. अब स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम कहीं से कहीं पहुंचना है, इंडिया से ये कहीं से विशाखापट्टनम से अंडमान पहुंचना है, तो जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा ना. अगर उसी डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है और फास्ट हो गई है स्पीड, जल्दी तेज हो गया, तो टाइम क्या होगा, द टाइम टेकन ऑलवेज बिकम्स लेस. व्हेनेवर आपने देखा है गाड़ी अगर तेज चलाओगे तो पहुंचने में कम टाइम लगेगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस. नाउ द स्पीड हैज इंक्रीज्ड टू 24, सो द टाइम टेकन विल बिकम लेस. रिमेंबर. Now let's take the second case where the stream is still flowing like this. This is the stream and it is still flowing at, what was it, 4 kilometer per hour. But now what the boat is trying to do, it's trying to flow against it. पानी आ जा रहा है, बोट को इस तरफ आना है, वापस आना है. So what is happening is this boat, the boat is trying to come this side. पानी उधर जा रहा है but the boat wants to come this side. बोट की वही, अगर पानी एकदम स्टिल होता, नहीं हिल रहा होता है, तो आप बोट की अपनी बोट की अपनी स्पीड कितनी रहती, इट वुड हैव बीन 20, क्योंकि पानी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो इसकी अपनी स्पीड तो रहती 20 थी, मगर इट इज नाउ फ्लोइंग अगेंस्ट द वाटर. पानी वहाँ जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, तो पानी उसको जाने में प्रॉब्लम करेगा, उसको रोकेगा. सो द नेट स्पीड ऑफ द बोट विल नॉट रिमेन 20, उसकी स्पीड
कम हो जाएगी क्योंकि पानी उसको अपोज कर रहा है. तो व्हाट वी कैन से दैट नेट स्पीड ऑफ boat, I'm very proud of my handwriting today, becomes, they get subtracted and it becomes 16. 16 कहाँ से आया? 20 minus 4 से. We subtract the two speeds and we get a speed of 16. हमारी स्पीड कम हो गई, जो उसकी नॉर्मल बोट की स्पीड थी उससे भी कम हो गई. इट हैज़ बिकम 16. अब स्पीड कम हो गई, आप गाड़ी स्लो 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 चला रहे हो तो टाइम तो ज़्यादा ही लगने वाला है. गाड़ी स्लो स्लो चलाओगे, बहुत स्लो स्लो चलाओगे, then the time taken will definitely be more. So what have we got from this? That if now this thing, the first thing is called downstream. The first phenomena is called downstream. मतलब स्पीड रिवर के साथ साथ जा रहे हो आप. And this thing is called upstream. अगर आप रिवर के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो then it is called upstream. I hope this entire concept, upstream, how speed increases and time decreases and vice versa, is clear. Okay. I'll write it in short also after a while. Let's start doing the question. Okay, finally, if the concept is clear, we'll do the question. Question कैसे पढ़ते हैं? छोटा छोटा पार्ट पर करते हैं, टेबल बनाते हैं और फिर इक्वेशन बना देते हैं. We leave some sentence, some part of the sentence to make the equation. बाकी चीज़ों से we make the table. Right. Let's start reading थोड़ा. A motor boat, okay, not needed, going downstream. इसका मतलब क्या हो गया? There has to be a column of downstream and a column of upstream. बोट दोनों तरह से जा रही होगी, एक डाउनस्ट्रीम जा रही होगी, एक अपस्ट्रीम जा रही होगी. तो हमारे कॉलम में इन टाइप के क्वेश्चंस में ये दोनों कॉलम आ जाते हैं. और अभी इतनी सारा कुछ डिस्कस किया है, इट्स एवरीथिंग अबाउट डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. तो वो हम इधर लिख देते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. दिस इज जस्ट, आई एम नॉट टेकिंग फिजिक्स वाला एस, दिस इज स्पीड. Okay, all right, so this is our table which is there. We have upstream, we have downstream and speed, distance, time. अभी हम पे कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं लिखने को. A motor boat going downstream 12 kilometers. Okay, so it's going downstream 12 kilometers. हमें ये मिल गया. It is 12 kilometers. It's going downstream 12 kilometers. Takes 2 hours 15 minutes less than while going upstream. Now this is what is to be interpreted very nicely. Find the speed of the boat. Let's first see कि speed of, जो हमें ढूंढना है उसको x तो ले लें एक बार, तब आगे बढ़ेंगे. Find the speed of boat. Okay, so we'll say let, यहाँ तो कहीं speed of boat है ही नहीं. ये कौन सी speed है? जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है उसकी स्पीड बढ़ चुकी है. ये कौन सी स्पीड है? जब बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसकी स्पीड कम हो चुकी है. तो मैं अलग से लिखना पड़ेगा that let the speed of boat on its own. इस चीज़ को बोलते हैं मैथमेटिकली, ये जो टर्म होती है ना, इसको बोलते हैं इन स्टिल वाटर. स्टिल मतलब जो हिल नहीं रहा हो.
जैसे स्विमिंग पूल का पानी, इट इज नॉट फ्लोइंग इन एनी डायरेक्शन, तो इसको मैथ से बोलते हैं इन स्टिल वाटर। इसको मैंने x ले लिया कि दैट्स व्हाट वी हैड टू फाइंड ना, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, find the speed of boat. Now they've also given, so we've used this, we have speed की stream भी given, they have given speed of the river, stream is nothing but a river, वो दी हुई है 6 km/h। ओके, ये दोनों चीज़ें हमें पता है या पता करनी है, व्हाटएवर। तो अब हमने क्या पढ़ा है, जब हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब साथ साथ जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द बोट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो डाउनस्ट्रीम जाते टाइम स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, कितनी बन जाएगी, विल एड देम। सो दिस देखो वहाँ पे हमने 20 और 4 ऐड किया था ना, दोनों स्ट्रीम की और बोट की स्पीड ऐड कर दी थी, वो एक्चुअल स्पीड बन गई थी बोट की। एंड अब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड्स कम हो रही है, बोट की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि पानी उसको अपोज कर रहा है एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो अपस्ट्रीम जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है सेकेंड केस में, तो स्पीड, इफेक्टिव स्पीड कितनी होएगी, इट विल बी x minus 6. Let me write it effective speed, क्योंकि असली स्पीड तो उसकी 20 है, बट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर इट हैज बिकम s minus 6। ये भी यूज हो गया। While going upstream, same distance, upstream it's going same distance, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस ये था, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी सेम है, विच इज 12 km। अब बचा क्या, व्हाट वी हैव नॉट यूज्ड हियर, दैट विल बी यूज्ड, हम इक्वेशन बनाने के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब बचा क्या है, मोटर बोट लाइन 12 km भी यूज हो चुका, ये बचा है लेस देन while going upstream, ये चीज़ बची है जो हमने नहीं यूज़ की है अब तक, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ये सब मैं ये हटा देती हूँ। सो जो बॉक्स्ड चीज़ है दैट इज़ व्हाट वी हैव नॉट यूज्ड, उसको हमें रिजर्व रखना पड़ेगा, वी कैन नॉट टच इट, वी हैव टू यूज टू मेक द इक्वेशन। ठीक है, फिर अब क्या करें, टेबल भी कंप्लीट नहीं है, पहले टेबल कंप्लीट करो। स्पीड है, डिस्टेंस है, कैन यू फाइंड टाइम, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड टाइम, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, very simple, this we know now. So how much is the time in this case, distance upon speed, so distance upon speed। ठीक है, यहाँ का टाइम मिल गया, इसका टाइम अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको दोनों ट्रैवल का, अपस्ट्रीम जाने का भी और डाउनस्ट्रीम जाने का भी टाइम मिल गए, हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग। नाउ इज द टाइम टू मेक द इक्वेशन। हमारे पास टेबल जब कंप्लीट हो जाती है फिर हमें इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, नाउ लेट मी राइट दिस ऑल्सो and write just the in short, let me write and how will we use it. If
speed increases, if speed increases, that time becomes less. That's it. That's all we need to. कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होने वाला है. ठीक है. अब ये जो सेंटेंस है ये टाइम के बारे में. इट टेक्स सम 2 hours 15 minutes लेस टाइम समथिंग वो देखा जाएगा. पहले हम डिसाइड कर लेते हैं टाइम कम कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है. यहाँ स्पीड ज़्यादा है, डाउनस्ट्रीम है ना, पानी के साथ साथ चल रहा है. यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा, टाइम विल बी लेस. दिस टाइम इज लेस. करेक्ट. ये स्पीड के स्ट्रीम के ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रही है. इसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी. when it is going slow, the time, when it is going slow, it will take more time. It will take more time to reach. ठीक है. अब हमें बनानी होती है इक्वेशन. हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों टाइम्स को, बिना मतलब के. वैसे हमें अलाउड नहीं है, बट वी विल जस्ट मेक देम इक्वल, leave some distance to see how to use that equation. एक बार हमने टाइम दोनों बराबर बना दिए. अब देखो, अगर हमें बराबर करना है, ये क्या है, ये लेस है, और ये टाइम कौन सा है, ये मोर टाइम है. अगर हमें एक लेस को और एक मोर को बराबर करना है तो हम ऐड किस तरफ करते हैं, लेस की तरफ. अगर ये 5 रुपये है और ये 15 रुपये है एंड वी वांट टू इक्वेट देम, हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ we'll have to add 10 rupees. So always add on the lesser side. Okay. So we know that something has to be added on this side. It takes so many hours less than while going up, more than while, more or less छोड़ दो, forget that word, it creates confusion. आप सिर्फ देखो टाइम कितना हुआ, 2 hours 15 minutes. भाई अब ये कम साइड है, यहाँ पे ऐड करना है वो 2 hours 15 minutes. So I will write 2 hours and 15 minutes. Now our equation, this is our primary equation. अभी अच्छी नहीं है, कोई फ्रैक्शन है, कोई मिनट है, कोई कुछ है, but this is our primary equation that we were looking for, जिसके लिए इतना सब ड्रामा हुआ है ना. ये this is what we wanted. Okay, now all we have to do is इसको ठीक करें, ये मिनट्स हटाएं इसका. तो how will we do it? It will be 2 hours will remain 2 hours. 2 hours will remain 2. 15 minutes will become 15 upon 60 hours. 1 4. That means 2 plus 1 by 4. That means 9 by 4. So this thing becomes 12 upon 'So this is the quadratic equation. अब ये लग नहीं रही है इस टाइम, but this is the quadratic equation which we have to solve. Okay, now I'll quickly solve. हमने पहले भी सुना है ये बात मुझसे कि my episode on quadratic equations, my whole purpose is just to make the equation, to teach you how to make an equation. Solving मैं फटाफट करूँगी. मैं मतलब आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सॉल्विंग आती है. ओके, सो आई डू क्विकली.
I'm just cross multiplying everything and trying to get some numbers. Okay, I know it's a long procedure, but there is no solution to it. Well, there is a solution to it. We'll have to do it the long way. 270, 90, you can cut it with 9. 16, yeah, we can divide the whole equation by 9. 16 cruisers, so it will become, let me remove this also to get some space. 9, 54, 64. Please do it slowly in your notebook and get the correct, what is this? 9x, okay. Where is the equal to? Oh, this is equal to. Making a mistake. Yes, I am making a mistake. I hope everything is okay, otherwise it will be very bad. Okay, hope for the best. Please wish me luck. Okay. Then hold on. Hold on. Hello, sorry for cutting. I had done some calculation errors because of bad handwriting, as I was telling you. So the bad handwriting came here. I thought it was 30, it was 36. So from here we'll proceed ahead. So we'll do minus 144 into 4 is equal to minus 9 and x square minus 36. Okay, I'll get this minus down here. Hope it's visible. When I get that 144 down, no. Where is that? Again, see, I'm doing the same things. Minus 9. So when I get this minus 9 down, I'm left with x square minus 36. I got this, 9, 16, 4, 64. 64 is equal to square minus 36. So it comes here, 100 is equal to x square, and which makes it 100, x is equal to 10. Sorry for that mistake. 36 looked like 30 to me. Okay, so
What is this? What was x? X was the speed of boat in still water, right? And that's what they had asked for. Find the speed of boat in still water. So our answer comes, boat ka speed is 10 kilometer per hour if the water is not moving. Now I think this question is clear. Basically this is more arithmetic. This is what is I wanted to explain to you. I'm not editing that part. Please, I'm just sticking it and finishing it. Thank you.